अक्सर आप सुनते होंगे कि आजकल एजुकेशन को डिग्रीज के लिहाज से बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि यार एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है, डिग्रीज का कोई बेनिफिट नहीं है, दफा करो, बच्चों को मत पढ़ाओ, पैसे भी जाया होंगे, टाइम भी जाया होगा, इसकी बजाय उनको कोई हुनर सिखा दो, कोई स्किल सिखा दो, कोई बिजनेस करवा दो, कोई कारोबार करवा दो, ब्ला ब्ला। इस तरह के बहुत सारे आर्गुमेंट्स आपको सुनने में मिलते होंगे। अच्छा, ये जितना जैसे जैसे सोशल मीडिया जो है वो बहुत तेजी से जो है वो ग्रो करता जा रहा है, फलता फूलता जा रहा है, तो ये डिग्री को क्रिटिसाइज करने वाली बात भी इस तरीके से बढ़ रही है। अब पहली बात तो ये समझनी है कि डिग्री इटसेल्फ जो है वो कभी भी कोई आपकी वेस्टेज नहीं है। कभी भी डिग्री को मैं हमेशा जो है वो मोटिवेट ही करता हूं कि एजुकेशन से कभी भी मुंह नहीं फोड़ना, डिग्री से कभी भी मुंह नहीं फोड़ना, वो बहुत जरूरी है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दीज रूमर्स जो है मार्केट में जो चल रहे हैं, आपको सुनने में मिलते हैं कोई फायदा नहीं है एजुकेशन का, कोई डिग्री का फायदा नहीं है, आपको नौकरी तो मिलती नहीं है, क्या करोगे ऐसी डिग्री लेकर, क्या करोगे इंजीनियर बन के, क्या करोगे आप बिजनेस में ग्रेजुएट होके या कंप्यूटर में ग्रेजुएट होके। तो भाई पहले तो बात ये समझने की डिग्री होती क्या है, ये चीज कॉन्सेप्ट पहले ये समझना है कि डिग्री तो बेसिकली क्या है, एक कागज का टुकड़ा ही होता है ना, जो आपको यूनिवर्सिटी में मिलता है। जब आप अपनी 4 साल की एजुकेशन कंप्लीट करते तब आपको एक यूनिवर्सिटी में एक सर्टिफिकेट टाइप की एक आपको एजुकेशन की एक डिग्री मिल जाती है, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, जो कि एक कागज का टुकड़ा होता है, एक हार्ड पेपर होता है, उसके ऊपर ये लिखा होता है कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है या बैचलर ऑफ साइंस है या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है या मास्टर ऑफ साइंस है या मास्टर ऑफ फार्मेसी है, वट एवर, किसी भी तरह की उसके ऊपर ये मेंशन होगा और नीचे एक सील लगी होगी, स्टैंप लगी होगी, और वो आपको एक इनरोल करके आपको दे दी जाता है कि ये आपकी डिग्री है। अब वो डिग्री इटसेल्फ, उसके अंदर तो ऐसी कोई खासियत नहीं है, कोई उसके अंदर ऐसा चमत्कार नहीं है, वो कागज का टुकड़ा है बेसिकली। उसके अंदर ऐसी कोई एनर्जी नहीं होगी कि वो आप जहां पर उसको रोल करके आप प्रेजेंट करोगे कि भाई ये मेरे पास डिग्री है, तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो तो सिर्फ इस चीज का एविडेंस है कि आपने अपनी एजुकेशन जो है वो फला यूनिवर्सिटी से, फिलहाल इंस्टीट्यूट से जो है वो कंप्लीट की है, और इस चीज में आपने एजुकेशन कंप्लीट की है, जस्ट वो एक पेपर एविडेंस है और कुछ भी नहीं है। अब मसला कहां पर आता है, मसला उसकी वैल्यू के ऊपर आता है ना, उसकी वैल्यू के ऊपर आता है। अब ये बात समझिए कि ये एक चेक है, चेक की मैं बात करूं, अगर मैं चेक आपको दिखाऊं, ये एक चेक बुक है और ये चेक है। ये चेक मैं फाड़ूंगा, इसके ऊपर मैं जो अमाउंट लिखूंगा और मैं जब बैंक में जाऊंगा तो वहां पे मैं प्रेजेंट करूंगा तो मुझे कैश मिल जाएगा। अब देखने में क्या इस चेक की क्या वैल्यू है, इस चेक की वैल्यू कब बनेगी, या ये अगर एटीएम कार्ड है, ये एक एटीएम कार्ड है, जब भी ये मैं मशीन में डालूंगा तो मुझे जो मतलूबा पैसे हैं वो मशीन से बाहर निकल आते हैं, इसका मतलब इस एटीएम कार्ड की वैल्यू है। लेकिन अगर अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे तो फिर इस कार्ड की कोई वैल्यू है, ये कार्ड जीरो हो जाएगा। और ऐसे ही ये चेक बुक भी जो है, ये चेक की वैल्यू भी रद्दी के कागज के बराबर हो जाएगी अगर बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है। यानी इस चेक बुक के बैक एंड पे जो अकाउंट है, डेफिनेटली कोई अकाउंट होगा तो ये चेक बुक इशू हुई है। ऐसे ही कोई चेक पीछे बैक एंड पे कोई अकाउंट है तो ये कार्ड इशू हुआ है, एटीएम कार्ड इशू हुआ है। तो अगर पीछे बैक एंड अकाउंट खाली है, नील है, उसमें एक धेला भी नहीं है उसके अंदर, तो इन दोनों चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। ना इस एटीएम कार्ड की कोई वैल्यू है, ये भी एक प्लास्टिक का पीस है, और ये जो चेक है इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, ये भी एक कागज का टुकड़ा और कुछ भी नहीं है। डिग्री भी ऐसी है, डिग्री को उन लोगों ने जो है, अब सेम इसी के एग्जांपल है, अब मैं ये कहूं इसमें कोई बैलेंस नहीं है, इसके जो बैकएंड अकाउंट है वहां पे कोई बैलेंस नहीं है, और मैं एटीएम मशीन में डालता हूं और मैं पिन इंटर करता हूं और मैं अमाउंट इंटर करता हूं, आगे से कुछ भी नहीं आता, तो मैं बाहर आके ये बोलूं कि यार एटीएम कार्ड का कोई फायदा नहीं है, ये यूजलेस है, कोई बेनिफिट ही नहीं है, इस एटीएम कार्ड का बकवास है। और ऐसे ये चेक है, चेक के ऊपर मैं अमाउंट लिखूं 100,000 और बैंक में चला जाऊं और बोले मुझे 100,000 दे, तो वो जो कैशियर होगा वो अकाउंट देखेगा, वो अकाउंट नील है, वो बोलेगा भाई ये चेक तो आपका अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है, आप ये चेक किसी काम का नहीं है। तो मैं बैंक से बाहर आके ये बोलूंगी यार ये चेक बुक क्या है, ये फजूल है, इन चेक का कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट ही नहीं है इस चेक का, दफा करो, आज के बाद आपने बैंकों से ये नहीं लेने। तो ये फजूल किस्म की आपको हंसी आएगी ना इस बात के ऊपर। ऐसे ही एजुकेशन के बारे में जो लोग तनकीद कर रहे हैं, वो बेसिकली उनका अपना जो एक्सपीरियंस है वो नाकामी को है, वो किसी न किसी अपनी नाकामी को जो वो किसी के ऊपर मोर्दे इल्जाम ठहराते हैं बेसिकली, और वो कोई और चीज तो नजर आती नहीं, तो वो डिग्री नजर आ जाती है कि यार इस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। बेसिकली जैसे किसी चेक के बैकएंड पे और एटीएम कार्ड के बैकएंड पे एक अकाउंट एग्जिस्ट करता है, उस अकाउंट में पैसे होने चाहिए तब इनकी वैल्यू और वर्थ बनती है। ठीक है, अगर
खाली है तो ये कार्ड मेरा गुम भी जाएगा, ये किसी काम का नहीं है। डिग्री जो है उसके पीछे एक अकाउंट होता है, उसके पीछे आपका 4 साल का जो आपने एजुकेशन हासिल की है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने स्टडी की है, वो अकाउंट है बेसिकली। अब आपके पास नॉलेज कितना है, आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, आपके पास एक्सपोजर कितना है, आपने अगर इंजीनियरिंग की डिग्री ली है तो इंजीनियरिंग को कितना समझते हैं आप टेक्नोलॉजी को कितना समझते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मिसाल दे रहा हूं, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर जनरेशन को कितना समझते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कितना समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या जो मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या हो रही है। बहुत सारा रिलेटेड चीजें हैं एक इंजीनियरिंग डिग्री के बैकएंड के ऊपर। एजुकेशन तो है, टेक्निकली तो साउंड होना ही होना जरूरी है, और उसके साथ साथ आपके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो आपके अकाउंट को मेंटेन करेंगे, उसको बूस्ट करेंगे, उसके अंदर वो भरना पड़ेगा आपको। यानी डिग्री के बैकएंड पे एक अकाउंट एग्जिस्ट करता है, उस अकाउंट को आपने रीफिल करना जरूरी होता है। वो रीफिल किस चीज से होगा? आपके नॉलेज से, आपके विजडम से, आपके स्किल से, आपकी काबिलियत से, उससे वो भरेगा। ये सारी चीजें निकाल दें तो पीछे तो वो कागज का टुकड़ा बचेगा। वो कागज का टुकड़ा, वो आप बेशक आपके उसमें गोल्ड मेडल लिया हो, कुछ भी लिया हो आपने, तो उस डिग्री का कोई बेनिफिट तो नहीं होगा। अब मैं बाहर आके ये बोल दूं कि यार डिग्री का कोई फायदा नहीं है, बच्चों को मत पढ़ाओ, कोई फायदा नहीं है, फजूल है, कोई एजुकेशन का फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता। 4-4 साल की डिग्रियां लेकर बच्चे हाथ में फिर रहे हैं और आगे से उनका कैरियर जो है वो भी नहीं बनता, उनको जॉब नहीं मिलती, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह के बंदो, सोच ही हमारी उल्टा है। हम ये नहीं कहते कि भाई हमारे पल्ले कुछ नहीं है, डिग्री तो हमने ले ली, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशन सेक्टर है वो तो एक बिजनेस इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। उनके तो चलो बहस क्या करनी है, वो तो लंबी बहस चली जाएगी। मेरा फोकस है कि खुदारा डिग्री को कभी भी बुरा ना करें, डिग्री बहुत जरूरी है। आपने अगर रियल वर्ल्ड में कंपीट करना है तो आपको कम से कम जो है वो आपको बैचलर की डिग्री आपके पास लाजमी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, बिजनेस की डिग्री ली है, आईटी की डिग्री ली है, तो आपने प्रूफ करना है कि मेरे पास ये जो डिग्री है वो वैलिड डिग्री है, मैं कंपिटेंट आदमी हूं, मैं एक लायक आदमी हूं, मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता है, मैं इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को समझता हूं, मैं इंजीनियरिंग को यूज करके जिंदगी के मामला आसान कर सकता हूं, बिजनेस के मामला आसान कर सकता हूं, आईटी के मामला आसान कर सकता हूं। यानी ये चीजें आपने जस्टिफाई करनी है, कागज के टुकड़े ने तो जस्टिफाई नहीं करनी। रिजल्ट निकलता है डिग्री के ऊपर, लोग क्या हो रहे हैं, बदजन हो रहे हैं, बच्चे बदजन हो रहे हैं, उनके माँ बाप बदजन हो रहे हैं। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया, डिग्रियां दिलवाई, वो जॉबलेस है 2-2 साल से, 3-3 साल से। उनके माँ बाप भी बेचारे बच्चों की बातें सुनते हैं, हाँ यार ये सही कह रहा है, डिग्री का कोई फायदा नहीं है, दूसरे बच्चों को नहीं पढ़ाना, उसको कोई काम सिखा दो, कोई बिजनेस करा दो, कुछ भी करा दो, आईटी सिखा दो, कुछ भी कर लो। दुनिया में आपको स्किल्स तो चाहिए, हुनर और काबिलियत, एक्सपोजर, नॉलेज तो चाहिए। इसके बगैर कुछ भी जो है वो आपका यूजलेस हो जाएगा। तो इसलिए डिग्री की एक अहमियत है, एजुकेशन की एक अहमियत है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो बंदा ये बात करता है कि डिग्री का कोई फायदा नहीं है, एजुकेशन मत हासिल करें, बच्चे को ये सिखा दें, वो सिखा दें, वो बेसिकली बेचारा मेंटली जो है वो इतनी उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, वो अपनी नाकामी जो है उसको किसी के ऊपर थोप रहा है बेसिकली। तो इसलिए डिग्री की एक हकीकत है, उसको समझें। डिग्री अपने बच्चों को एजुकेशन करवाएं, उनको मैट्रिक एफएससी के बाद उनको यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी दिलवाएं, चाहे उनका इंटरेस्ट बिजनेस में हो, कॉमर्स में हो, अकाउंट्स में हो, उनका साइंस में हो, इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, फार्मेसी में हो, किसी भी साइड में उनका अगर इंटरेस्ट हो तो उनके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। फिर बच्चों को यह बताएं कि इस डिग्री की वैल्यू आपने क्रिएट करनी है। डिग्री तो आपको मिल जाएगी, 4 साल पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में टाइम गुजरेगा, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 तक आप क्लियर कर दोगे, पास हो जाओगे, आपको डिग्री मिल जाएगी। बट यू हैव टू क्रिएट योर वैल्यू, ये तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर तुम वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे तो ये कागज का टुकड़ा ऐसे ही रहेगा। तुमने इस डिग्री की वैल्यू क्रिएट करनी है, ना कि ये डिग्री तुम्हारी वैल्यू क्रिएट करेगी। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है।